हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। ठीक है, एकदम हैप्पी रहना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स की लव लाइफ में अगले 7 दिन 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इनकी लव लाइफ में 13 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक। तो मैसेज दीजिए। इनके रिश्ते की एनर्जीज बताए अगले 7 दिन की। इनके रिश्ते की एनर्जीज अगले 7 दिन की क्या है। आपके पर्सन की फीलिंग्स अगले 7 दिन। 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टेम्परेंस। आपकी फीलिंग्स है एस ऑफ कप्स, डेथ, सन। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स है अगले 7 दिन की। ठीक है, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, 8 of pentacles, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हीरो पंथ। क्या अगले 7 दिन में इनके पर्सन इनसे मिलेंगे? क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलने के चांसेस है? क्या अगले 7 दिन में इनके पर्सन की तरफ से इनके लिए कोई भी एक्शन आएगा? अगले 7 दिन में इनके पर्सन की तरफ से क्या इनके लिए कोई भी एक्शन आएगा या आपके पर्सन का एक्शन आएगा, यस और नो है। ठीक है, अगर ये अपने दिल की कुछ बात इनसे कहना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इनके लिए, वो क्या हो सकती है? ओके, मेरी यूएस के लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए? ये जो भी एनर्जीज निकल के आई है, ऐसे एनर्जीज में मेरे यूएस के लिए एंजल गाइडेंस क्या होना चाहिए? ये मेरी यूएस के लिए एंजल गाइडेंस है जिसे हम यहाँ पे रखेंगे। इस एनर्जीज का, इस रीडिंग का आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम मतलब कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, आउटकम, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है, ऐसे एनर्जीज का आउटकम क्या हो सकता है, या आपके इस रिश्ते का आउटकम है, हमने एंड में देखना है। ठीक है, यहाँ पे है बॉटम में 7 ऑफ कप्स। यस, आपके पर्सन के आंसर्स को अपने पाइसिस कर, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर 1, 2, 5, 7, 8, 10, 14, 18, 19 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि न्यू बिगिनिंग स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो अगले 7 दिन आप दोनों के एनर्जीज में जो कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नजर आ रही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बर्डन है दोनों को एक दूसरे का, इस रिलेशनशिप का। ठीक है, आपको करंट में दोनों को ही लगने लगा है कि ये रिलेशनशिप जैसे कि एक बोझ बन चुकी है आप दोनों पर। आपके पर्सन के लिए इस वजह से बोझ बनी है क्योंकि इनका सबसे बड़ा बोझ तो इनके घर वाले हैं। घर वालों ने जो इनके ऊपर फोर्सफुली बर्डन डालकर रखा है, आपके पर्सन उस बर्डन से परेशान है और इस वजह से आपके पर्सन को आप भी बर्डन लगने लगे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पर्सन की प्रॉब्लम ऐसी है कि अगले 7 दिन ये पर्सन का किसी को भी छोड़ने का दिल नहीं करता है, आपको भी नहीं, अपने घर वालों को भी नहीं, और बैलेंस करूंगा करूंगा करूंगा, लेकिन कब और कैसे इनको ये समझ में नहीं आएगा। पर्सन अगले 7 दिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में रहेंगे। इनके पास चॉइसेस हो सकती है, कोई नया प्यार इनकी जिंदगी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से इनका करियर, ऊपर से इनके फैमिली वाले, इनका फाइनेंस को लेकर जो प्रॉब्लम है, तो इनकी लाइफ में अगले 7 दिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी फैमिली में भी कुछ अनबन हो सकती है, जिस वजह से आपके पर्सन का अगले 7 दिन में आपसे मिलने का दिल तो करेगा, आपको अपने दिल की फीलिंग्स बताने का दिल भी बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है, जो इन्होंने हाइड कर रखा है आज तक, वो सब कुछ इनको आकर आपको बताना है और इनको सॉरी बोलना है।
लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि क्या ये सही टाइम है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड डिवाइन टाइम को शो करता है, तो क्या इस वक्त मैं इससे बात कर सकता हूँ। और अभी अगर मैं उससे बात करूंगा तो ये मुझे जो जो पूछेगी, क्योंकि आप तो इनको बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, रूड एनर्जीज आपने जैसे कि अपने कंडीशंस की रट लगाए रखी है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यही शो कर रहा है कि ये पर्सन तो डेफिनेटली आपसे फीलिंग शेयर करना चाहेंगे, लेकिन आप कोई उनका स्वागत करने के लिए रेडी नहीं हो। इनको ऐसा लगेगा, दिल बहुत करेगा बात करने का, सॉरी बोलने का, लेकिन आपके सवालों से डरकर चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे, क्योंकि थॉट से यहाँ पे बार बार मुझे बात करना है, मैंने उसको धोखा दिया है, मैंने उसको चीट किया है, मुझे उसको सॉरी बोलना चाहिए, मुझे उसको जाकर अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए, और जो कि उसके हर एक सवाल का आंसर देकर उसको खुश करना चाहिए, जैसे कि दुनिया की सारी खुशी मुझे उसके कदमों में बिछा देनी है। ये इस तरह की फीलिंग्स, और जो कि आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग, आपको लेकर इनको विजन्स भी बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। ड्रीम्स में भी आप जाओगे और ड्रीम्स में भी आप इनको बहुत नाराजी दिखाई दोगे, जैसे कि आप इनसे झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो और अपने लिए जस्टिस मांग रहे हो, ऐसे ड्रीम से देखेंगे, ठीक है। और जैसे कि इनको रात को 2-3 बजे के बीच इनको ऐसे ड्रीम्स आने वाले हैं। तो आपके पर्सन तो मुझे अगले 7 दिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में, और जो कि आपको लेकर थॉट्स आएंगे लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस एनर्जीज में तो नहीं है, ठीक है। हम वहां पे बाद में चेक करेंगे कि सच में इनका एक्शन आएगा कि नहीं आएगा। और टेम्परेंस का कार्ड जो कि डिवाइन टाइम को शो करता है, तो आपके पर्सन जो कि सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए, ठीक है। अगर अगले 7 दिन आपके एनर्जीज की बात करूं तो आपने तो मान ही लिया है कि ये रिश्ता डेथ है, ये कभी स्टार्ट होगा ही नहीं, ये तो सुधरेगा नहीं, ये तो अपने घर वालों को छोड़ेगा नहीं, उनके अपोजिट कभी जाएगा नहीं। और अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो थर्ड पार्टी तो कभी हटेगी नहीं। ऐसा आपने बार बार, जैसे कि ऐसा आपने सोच कर ही रखा है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, बहुत दिल करेगा इससे बात करने का इनको, जैसे कि रोना भी आता है आपको, रात रात भर आप रोते भी हो, कभी कभी देर रात आप जागते हो स्ट्रेस में, और जो कि रात को सोने के टाइम पे भी आपको बहुत रोना आता है, दिल करता है कि अभी के अभी इससे बात करूं, बहुत दिल करेगा। ऐसे हफ्ते में से 3-4 दिन आपके ऐसे जाएंगे कि आपका दिल करेगा कि खुद होकर उससे बात करूं, खुद होकर उसको एफर्ट्स लगाऊं, और अगर मुझसे अच्छे से बात करता है तो ठीक है, और अगर अच्छे से बात नहीं करता है तो जैसे कि उसको गुस्सा जताकर उसको बता दूं कि ठीक है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, अब जो कि ये लास्ट टाइम था, इसके बाद तो मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। ऐसा कुछ, मतलब आप मुझे कुछ बहाना ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो इनसे बात करने के लिए, ठीक है। दिल करेगा इनसे बात करने की, इनका रिप्लाई देखने की, इनके आवाज सुनने की, और जो कि आप दिल से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है। आप बहुत एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो आप अपने मतलब किसी दूसरे के मोबाइल से आप उनके लिए ट्राई करोगे। स्टॉकिंग एनर्जीज भी आपकी तरफ से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आपके पर्सन एक्चुअली इस हफ्ते बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इनके पास बहुत सारा काम है इस हफ्ते, आपके पास भी है, लेकिन आपके पर्सन प्रैक्टिकल होने की वजह से वो अपने काम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन आप अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर इस पर्सन के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हो। तो आप जो कि परेशान रहोगे, शायद आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, आपको जैसे कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील होगा, कॉन्फिडेंस बहुत डाउन नजर आएगा आपका, ठीक है। और आपका इनसे बात करने का बहुत दिल करेगा। कुछ लोग हैं जो खुद होकर उनसे बात करोगे, उनके लिए कुछ एक्शन लेने की कोशिश करोगे, लेकिन उनसे आपको रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम है, तो आपका दिल फिर से टूटने वाला है। और जो कि बस इतना है कि चाहे जो हो जाए, मुझे चाहे जितना भी झुकना पड़े, मुझे बस यूनिवर्स सिर्फ मुझे मेरे पर्सन को मिला दो, मुझे मेरे पर्सन से बात करा दो, हम दोनों का शादी करा दो। आप इस तरह के एनर्जीज में रहोगे। शायद आपके पर्सन आपको चिल्लाए फोन के ऊपर अगर रिप्लाई देते हैं तो, या तो गुस्से में कुछ नेगेटिव रिप्लाई करे, ये कुछ भी आपको बोले, आपको मंजूर है। आपको सिर्फ आपके पर्सन चाहिए, और जो कि इनसे शादी का ऑफर चाहिए, इनसे शादी का ऑफर चाहिए, इनसे सच्चे दिल से शादी करनी है। आप इस एनर्जीज में रहोगे अगले 7 दिन, तो ये आप दोनों की एनर्जीज रहेगी। यहाँ पे आपकी तरफ से सब्र टूटते हुए दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन जो कि अपने आप को फोर्सफुली कंट्रोल कर अपनी लाइफ में बिजी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और रीजन बस यही है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, अगले 7 दिन भी नहीं कर पा रहे हैं, और करंट में भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आप दोनों की रहेगी। तो क्या अगले 7 दिन में आप दोनों का बातचीत होने के चांसेस है? 4 ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का बातचीत होगा अगले 7 दिनों में, ठीक है। अगले 4 दिन में भी हो सकता है, लेकिन लास्ट 7 दिन
अगले 7 दिनों में आप दोनों का जो कि कम्युनिकेशन डेफिनेटली होने वाला है। अब ये हो सकता है कि जैसे मैंने बोला, आप ही की तरफ से कुछ एफर्ट्स चले जाएंगे और शायद आपके पर्सन आपको कुछ रिप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सच्चे दिल से आपको कुछ बताना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है कि ये आपको कहे सच्चे दिल से कि मुझे तुझसे मिलना है। जैसे मैंने बोला, किंग ऑफ कप्स ट्रू जेन्युइन लव को शो करता है और ये दिल से आपको अपने इमोशंस बताना चाहेंगे। अगर ये सच्चे दिल से आपको कुछ कहेंगे तो अपने दिल की सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स आपको बता देंगे कि वो आपके बिना किस तरह से है और करंट एनर्जीज में इनको आपकी कितनी जरूरत है, ये बताना चाहेंगे। तो ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस में आया है कि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही शो करता है। जैसे मैंने बोला, शायद आपको गुस्सा आने के चांसेस है, आप इनको गुस्से में कुछ बोलने के चांसेस है, तो ये मत करो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत बातचीत होता भी है, अगर सच में आप की तरफ से जाते हैं कुछ कॉल मैसेजेस, तो सामने से कुछ ऐसे रूड रिप्लाई आता है तो आपको उससे और ज्यादा रूडली बात नहीं करनी है, तो फिर आप दोनों के झगड़े होने के चांसेस है, ठीक है। एंजल्स करंट में कह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में भी बताया है कि अगर आप इनको खुद होकर कॉल मैसेज करते हो तो हो सकता है कि सामने से कुछ रूड रिप्लाई आ जाए, ठीक है, गुस्से वाला रिप्लाई। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको झगड़े से बचना है। एंजल गाइडेंस में करंट में आया है कि आपको झगड़ों से बचना है। अगर आपको कोई जैसे कि आपका दिमाग गर्म कर देता है कुछ गलत सलत बोलकर, तो वहां पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये झगड़ा कहीं पे भी हो सकता है, अब ये आपके घर में भी हो सकता है, आपके घर वालों के साथ, या तो आपकी लव लाइफ में हो सकता है। लेकिन जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगी तो झगड़ा ही होने वाला है, तो वहां पे बचो, झगड़ों से बचो। एंजल गाइडेंस में करंट में ये है। आपके इस लव रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है? आपके इस लव रिलेशनशिप का ऐसी सिचुएशन में फ्यूचर क्या हो सकता है? जजमेंट, डेफिनेटली जजमेंट होगा। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा, इनको ये पता चल जाएगा कि इन्होंने जो कि आपको छोड़कर, आपको धोखा देकर, इन्होंने जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती करी है। इस पर्सन को बहुत तकलीफें झेलने के बाद ये रियलाइज होने वाला है, लेकिन जजमेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस आपके लिए आएगा और जस्टिस वही होगा, ठीक है। आप दोनों का शादी होगा, जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, ठीक है। जजमेंट का कार्ड जो कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सबर का मीठा फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सबर का फल मीठा होता है, तो करंट में थोड़ा सा सबर रखो और जो कि झगड़ों से बचो। डेफिनेटली जस्टिस विद जजमेंट होगा, ठीक है। शादी होगा आप दोनों का। फ्यूचर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस रिश्ते का, भले अगले 7 दिनों में जो भी चल रहा है या तो करंट एनर्जीज में जो भी चल रहा है, आपको फ्यूचर को क्लेम करना है इस रीडिंग के, ठीक है। हम आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। करंट में आपके पर्सन आपको लव मैसेजेस क्या देना चाहेंगे, ठीक है। इनकी तरफ से लव मैसेजेस करंट एनर्जीज के लिए देख लेते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के लिए लव मैसेजेस क्या हो सकते हैं इनके पार्टनर की तरफ से करंट में, जो ये लोग बात नहीं कर रहे कुछ भी, लेकिन इनके पर्सन की फीलिंग्स, इनके पर्सन के दिल की बात क्या हो सकती है इनके लिए। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो करंट में, अगर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आपका इग्नोर करना। लेट मी परस्यू यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। आई डोंट वांट हाइड दिस लव, ये ज्यादा टाइम तक चुप नहीं बैठ सकते, ठीक है। बहुत टाइम तक इन्होंने चुप बैठ लिया, जैसे कि आपसे दूर रह लिया, लेकिन अब ये ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। आई नीड मोर टाइम, बस इनको थोड़ा और टाइम चाहिए। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आप दोनों का पास में भी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, तो आपकी बातों से आपके पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। ये करंट में आपको ऐसा कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये फिर से एक और बार आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, भले उसके लिए इनको कितना भी झुकना पड़े, आपकी कोई बात माननी पड़े, ऐसी कोई कंडीशन माननी पड़े जो कि इन्होंने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं मानूंगा ही नहीं। आई हैव सो मच टू से टू यू। इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपा कर रखा है जो कि आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। और 2 मैसेजेस ले लेते हैं। आई कैन फील यूर डिजायर फॉर मी। आपका जो पैशन है, आपकी जो डिजायर है इनके लिए, आपके पर्सन को बहुत ज्यादा फील होती है। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, जैसे कि यहाँ पर भी बॉटम में जजमेंट आया था, और आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक दिन आपसे शादी जरूर करेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा सा सब्र करो, बाकी सब सही हो जाएगा जैसे आपके लिए चाहिए, ठीक है।
तो यस, ये अगले 7 दिन के एनर्जीज है आपके रिश्ते की। तो अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।